साल था लगभग 316 ईसा पूर्व। सिकंदर महान की सेनाएं भारत की ओर बढ़ चुकी थी। युद्ध थम चुके थे, लेकिन भारत का रहस्य यूरोप की कल्पनाओं को चौंका रहा था। ऐसे में ही एक यूनानी इतिहासकार डियोडोरस सिकुलस ने एक ऐसी घटना सुनी जिसका जिक्र उन्होंने उनकी किताब में भी किया। ऐसा उन्होंने क्या सुना था? उन्होंने उस किताब में लिखा कि जब एक भारतीय योद्धा की मृत्यु हुई, तब थोड़ी ही देर बाद वहां पर उसकी पत्नी आई। वो सजी, सवरी, शांत दिख रही थी। वो अपने पति की चिता की ओर बढ़ने लगी और जाकर उस चिता के ऊपर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब उस चिता को अग्नि दी गई, तब वो औरत और उसकी चीखें उन आग के लपटों में समा गए। डियोडोरस को सुनने में ये एक चमत्कार सा लग रहा था और साथ ही में हैरानी भरा। उन्होंने आगे लिखा कि उनके देश के लोग इसे उनके देश की परंपरा मानते हैं, मगर डियोडोरस के नज़र में ये एक भयानक बलिदान था। ये था दुनिया का पहला विदेशी दस्तावेज जिसमें सती प्रथा का वर्णन किया गया है, जहां पर स्त्री को अपनी निष्ठा साबित करने के लिए आग में जल जाना पड़ता था। मगर ये सती प्रथा भारत में प्रचलित कैसे हुई दोस्तों? क्या कारण थे इसके पीछे? क्या इसकी आड़ में पितृसत्ता थी या कोई और कारण? आइए जानते हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है सती प्रथा की सच्चाई और बाल विवाह। मेरा नाम है शुभम। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, सती प्रथा को लेकर बहुत सारे लोगों का अलग अलग मानना है। कोई इसे पतिव्रता की नजर से देखता है, कोई इसे पितृसत्ता की नजर से देखता है, तो कोई इसे रूढ़ि परंपरा की नजर से देखता है। मगर हमें अगर सती प्रथा के मूल में जाना है, अगर हमें इसे सच में समझना है, तो हमें इसे थोड़े अलग नजरिए से देखना होगा। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो तथ्य सुनने के बाद आप दंग रह जाओगे। दोस्तों, हमारे भारत देश में कई सैकड़ों सालों से कई सारी जातियां मौजूद है और ये व्यवस्था इतनी जटिल है, फिर भी आज तक जीवित है। कुछ कारण तो जरूर रहे होंगे, वरना इतने परिवर्तनशील सभ्यता में, इतने परिवर्तनशील समाज में इतनी जटिल व्यवस्था आज तक अपना अस्तित्व कैसे बनाए रखी है, ये सोचने वाली बात तो जरूर है। और क्या इसका सती प्रथा से कुछ मतलब है? अक्सर सवाल उठाया जाता है कि क्या सती प्रथा के पीछे पितृसत्ता थी? क्या पत्नी को अपने पति के प्रति निष्ठा साबित करने के लिए सती हो जाना पड़ता था? मेरे नजरिए से ये सवाल ही गलत है। तो फिर सवाल कौन सा चाहिए? सवाल यो होना चाहिए कि एक पितृसत्ताक समाज में सती हो जाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो पतिव्रता, वो निष्ठा, वो सब छोड़ दो, उसका तो बस सहारा लिया गया। दरअसल इसी आड़ में स्त्री को जलाया गया। मगर इसकी जरूरत फिर क्यों पड़ी? क्या थे वो कारण जिस वजह से सती प्रथा प्रचलित हुई? कारण था जाति व्यवस्था बनाए रखने में। सुनने में काफी अजीब लगेगा, मगर मैं इसे अभी साबित करता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी एक समुदाय को एक जाति में तब्दील होना है। अब उस समुदाय को जाति में तब्दील होने के लिए कुछ नियमों का अनुसरण करना होगा, कुछ नियम उन्हें आचरण में लाने होंगे। जैसे कि उस समाज के, उस समुदाय के जो स्त्री पुरुष है, उन्हें बाहरी समाज के स्त्री पुरुषों के साथ विवाह संबंध नहीं बनाने होंगे। ये एक हुआ। दूसरा, कि उनकी खुद की पहचान हो, उनकी खुद की रूढ़ी हो, परंपरा हो। ये दूसरा हुआ। और तीसरा, उनकी खुद की कुल देवता हो जिसे वो सामूहिक रूप से पूजते हो। ये तीन हो गए। मगर इसमें से जो पहला नियम है ना, उसके ऊपर गौर करने वाली बात है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जिस समुदाय को खुद में एक जाति में तब्दील होना था, उसमें मौजूद स्त्री पुरुषों को बाहरी समाज के स्त्री पुरुषों के साथ विवाह संबंध नहीं बनाने। इसका मतलब यही हुआ कि उस समाज में, उस मौजूदा वक्त में हर एक स्त्री के लिए, हर एक विवाह योग्य स्त्री के लिए एक विवाह योग्य पुरुष भी मौजूद है। इसका मतलब उस समाज में विवाह योग्य स्त्रियों की और पुरुषों की संख्या समान होनी चाहिए। और काफी हाइपोथेटिकली हमें ये मान के चलना होगा कि उन दोनों की मृत्यु भी लगभग साथ ही में हो, मतलब एक ही उम्र में हो। मगर इतने सटीक आंकड़े एक समाज में एक वक्त पर मौजूद हो ही नहीं सकते। किसी की जीवन प्रत्याशा कितनी होगी, ये हम कैसे बता सकते हैं? दोस्तों, फिर आप मुझसे पूछेंगे कि इस सब का सती प्रथा से क्या संबंध है? इसका संबंध दोस्तों ऐसे है कि इतिहास में सभ्यता जब से शुरू हुई,
तब से उस सभ्यता के लिए पुरुषों का काफी महत्व रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि उनके पास ताकत थी, उनके पास शक्ति थी, वो लड़ाई कर सकते थे, अपने कबीले का बाहरी आक्रमणों से संरक्षण कर सकते थे। ऐसे में वो पुरुष उस सभ्यता के लिए संपत्ति बनते थे और वो उन्हें खो नहीं सकते थे। तो अब मान के चलते हैं कि किसी का विवाह हुआ और उन दाम्पत्यों में से पति की मृत्यु हुई, तो अभी समाज के सामने विधवा का धोखा है। और वो धोखा कैसे है, हम ये समाज की नजरों से देखेंगे। मान के चलिए कि उस विधवा के प्रति किसी उसी समाज के अविवाहित पुरुष को प्रेम भाव उत्पन्न हुआ, तो आगे जाके उनकी शादी भी हो सकती है, वो शादी कर सकते हैं। और जिस अविवाहित स्त्री की उसी समाज में उस पुरुष के साथ शादी होने वाली थी, वो तो अविवाहित ही रह जाएगी, मगर शादी तो उसे भी करनी है। तो ऐसे में उसके सामने एक ही पर्याय है, या तो वो उस समाज के बाहर किसी दूसरे समाज के पुरुष के साथ विवाह संबंध कर ले। मगर अगर वो ऐसा करती है तो जाति व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि जिस पुरुष के साथ उसकी शादी हुई वो समाज भी तो खुद में एक अभिलाषा रखता है एक जाति में तब्दील होने की। तो ऐसे में करे क्या? समाज उस विधवा से छुटकारा कैसे पाएगा? उसके माता पिता भी उसकी शादी बाहरी पुरुष के साथ करा नहीं सकते। उनके ऊपर वो बहिष्करण का डर बैठा देंगे कि अगर आप ऐसा करते तो आपके साथ समाज के किसी भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का ताल्लुक नहीं रखेंगे। तो इस डर की वजह से उसके माता पिता भी शादी नहीं करेंगे। मगर फिर वो समाज एक जाति में कैसे बदलेगा? इस विधवा नाम की समस्या से वो हल कैसे निकालेगा? समाज उसे जला देगा, उसे पतिव्रता के नाम पर, प्रेम के नाम पर, निष्ठा के नाम पर उसे अग्नि देकर उससे छुटकारा पा लेगा। और अगर ये कुछ ज्यादा ही क्रूर लग रहा है तो उसका सिर मुंडवा के उसे विद्रूप कर देगा, उसका श्रृंगार छीन लेगा, ताकि किसी भी उस समाज के रहने वाले अविवाहित पुरुष को उस विधवा के प्रति आकर्षण ना लगे। ऐसे तो वो उस विधवा से छुटकारा पा लेगा। मगर ये तो हुआ विधवा के बारे में, मगर पत्नी के मरने के बाद समाज के लिए और भी गंभीर समस्या है। वो कैसे? क्योंकि उसकी पत्नी मरने की वजह से अब वो अकेला है, तो इसकी संभावना ज्यादा है कि उस समाज में जो अविवाहित स्त्री है वो उसके साथ प्रेम संबंध करे और आगे जाके शादी करे। तो फिर उस पुरुष का क्या जिसकी शादी इस स्त्री के साथ होने वाली थी? समस्या तो ये भी है। मगर क्या उस विधवा की तरह समाज उस पुरुष को जला सकता है? नहीं जला सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत है, उसके पास शक्ति है। और समाज का मानना ऐसा है कि उस पुरुष की ताकत में ही उसकी संपत्ति है, तो उसे वो जला भी नहीं सकते। या तो वो उसे सन्यासी बना सकते हैं, मगर वो सन्यासी बनने के बाद ना वो समाज में रहेगा, ना समाज के लिए लड़ेगा। तो वो सन्यासी उस मृत शरीर की तरह ही है जिसका समाज के लिए कुछ उपयोग नहीं है। तो ऐसे में समाज करेगा क्या? समाज उसका करेगा बाल विवाह। उसकी शादी उसी समाज में किसी छोटी बच्ची के साथ करा देगा, ताकि उसका मन घर गृहस्थी में लगा रहे और समाज को उसकी ताकत का इस्तेमाल भी करना आसान हो। और किसी भी समाज में, जैसे कि हमने पहले कहा कि हर स्त्री के पीछे या हर पुरुष के पीछे उतनी ही बराबर संख्या के स्त्री पुरुष मौजूद नहीं होते। तो इस समस्या से हल पाने के लिए समाज ने स्त्री को जलाया, उसे सती किया और पुरुषों को छोटी बच्चियों के साथ विवाह करवाया, ताकि उस समाज में जाति व्यवस्था बनी रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस चीज का बहुत ही सटीक एनालिसिस किया है। सती प्रथा पहले क्षत्रियों में आई या ब्राह्मणों में आई, ये एक अलग चर्चा का विषय है, इसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे भारत में साल 1983 में आखिरी सती हुई, जिसका नाम रूप कंवर था, और ये प्रथा 1983 में खत्म हुई। उसके बाद कानून लाए गए। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि मैं इस वीडियो को आपको समझाने में सक्षम रहा कि सती प्रथा और बाल विवाह का जाति प्रथा से कैसे लेना देना है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। गुजरते दिन के साथ आप देख रहे हैं मिसिंग लिंक्स। मेरा नाम है शुभम। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।